तो दोस्तों बात 1965 की है, जब पाकिस्तान इस भूल में था कि उसके मुकाबले भारत की सैन्य क्षमता काफी कमजोर है। पाकिस्तान ने इसी गलतफहमी में 1965 में एक बार फिर जंग छेड़ दी। 20 साल की उम्र में अब्दुल हमीद ने वाराणसी में भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। उन्हें ट्रेनिंग के बाद 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध की घड़ी करीब आ रही थी, जब युद्ध में जाते समय अपना सामान बांधते वक्त उनके बैग की रस्सी टूट गई थी। इस पर उनकी पत्नी रसूल बीबी ने अपशकुन माना। हमीद को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन हमीद के लिए वतन की सेवा और अपना फर्ज सबसे ऊपर था। उन्होंने उस दौरान अपनी पत्नी से सिर्फ यही कहा था, तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरण सेक्टर में पोस्टेड थे। पाकिस्तान ने उस समय के अमेरिकन पैटर्न टैंकों से खेमकरण सेक्टर के असल उतार गांव पर हमला कर दिया। उस वक्त ये टैंक अपराजेय माने जाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल हमीद की जीप 8 सितंबर 1965 को सुबह 9 बजे चीमा गांव के बाहरी इलाके में गन्ने के खेतों से गुजर रही थी। वह जीप में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे। उन्हें दूर से टैंक के आने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद उन्हें टैंक दिख भी गए। उन्होंने पैटर्न टैंकों का ग्रेनेड के जरिए सामना करना शुरू कर दिया और टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर टैंकों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 टैंक उड़ा दिए थे। उनके 4 टैंक उड़ाने की खबर 9 सितंबर को आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई थी। उनको परमवीर चक्र देने की सिफारिश भेज दी गई थी। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स ने बताया कि 10 सितंबर को उन्होंने 3 और टैंक नष्ट कर दिए थे। जब उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक की नज़र उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से फायर हुए। पाकिस्तानी टैंक तो नष्ट हो गया, लेकिन अब्दुल हमीद की जीप के भी परखच्चे उड़ गए। वतन की हिफाजत के लिए हमीद कुर्बान हो गए। अब्दुल हमीद को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट पर रिकॉयलेस राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर बनी हुई है। इस तरह एक जाबाज भारतीय की कहानी तो समाप्त हो गई, मगर इन्होंने यह अमेरिका तक को बता दिया कि देशभक्त के हौसले के आगे पैटर्न टैंक भी छोटे ही होते हैं। 32 वर्ष की आयु में ही अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर करने वाले इस वीर को उसकी शहादत पर नमन किया जाता है। जय हिंद।